हाँ तो बच्चों, आज हम आप लोगों को मात्राओं के बारे में बताएंगे। वैसे बच्चों को छोटे बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं, एक ही टीचर पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। अलग अलग टीचर पढ़ाने से बच्चा कन्फ्यूजन में हो जाता है। जैसे क से कमल बच्चा पढ़ लिया है तो फिर क से कबूतर पढ़ाएंगे तो उसके दिमाग में आएगा पापा या सर जी क से तो कमल होता है, आप क से कबूतर कैसे पढ़ाएं। लिखने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार से होता है। तो एक ही मास्टर जिस तरीके से बताएंगे बच्चा उसी को ज़्यादा सीखेगा। अलग अलग तरीके से रोज़ रोज़ बदल कर सीखेगा तो उसके मन में कन्फ्यूजन होगा। इसलिए एक ही प्रकार से पढ़ें। चलिए मात्राओं के बारे में हम बताते हैं। जैसे आ की मात्रा एक खड़ी पाई होती है। अब इसको किसी शब्द पे लगाते हैं, जैसे क ख ग में से, तो क पर अगर आ का मात्रा लगा दिए तो ये हो जाता है का। ख पर जब आ की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाता है खा। और ग पे जब वहीं आ की मात्रा एक खड़ी पाही लगाते हैं तो इसका उच्चारण होता है गा। अब ई के बारे में कहते हैं। ई की मात्रा शब्द के पहले ही कोई अक्षर है, अक्षर के शब्द नहीं, अक्षर होता है। अक्षर के पहले एक खड़ी पाही और उस पर एक ऐसे ओढ़नी लगा देते हैं। जैसे क है, क पर ई की मात्रा लगाते हैं और थोड़ा इसको झटके में पढ़ा जाता है, जैसे की। और ख पे जब ई की मात्रा लगाते हैं तो खी, और ग पर लगता है तो गी हो जाता है। अब बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के आगे खड़ी पाही और ओढ़नी लगाया जाता है। जैसे क पे बड़ी ई की मात्रा की, और इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है इसके तुलना में। ख पर जब बड़ी ई की मात्रा खी, ग पर बड़ी ई की मात्रा गी। इसी तरह ऊ की मात्रा को शब्द अक्षर के नीचे ऐसे लगाते हैं घुमाकर। जैसे क पर लगाएंगे तो कु, थोड़ा झटके में पढ़ते हैं कु। ख पर लगाएंगे तो खु, ग पर लगाएंगे तो गु हो जाता है। इसी तरह बड़ी ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे इस तरीके इस दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की सुई की दिशा के हिसाब से। क पर जब लगता है बड़ी ऊ की मात्रा कु, थोड़ा इसमें समय ज़्यादा लगता है। ख पर लगता है खू, ग पर लगता है गु। और ऋषि की मात्रा इस तरीके से होता है। क पर जब ऋषि वाला मात्रा लगाते हैं तो क्री हो जाता है, जैसे कृषि लिखते समय लगाते हैं। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर एक ऐसे लगाते हैं, इसको चुंडी कहा जाता है। क पर जब लगता है तो के, ख पर लगता है तो खे, और ग पर लगता है तो गे। ऐ की मात्रा में दो चुंडी हो जाता है। क पर लगता है ऐ की मात्रा कै, ख पर लगता है खै, ग पर लगता है गै। ओ की मात्रा अक्षर के आगे एक खड़ी पाही और एक चुंडी इस तरीके से लगता है। क पर जब ओ की मात्रा लगाते हैं को, ख पर लगता है तो खो, इसी तरह ग घ सब पर लगता है। औ की मात्रा अक्षर के आगे एक खड़ी पाही और दो चुंडी। क पर औ की मात्रा कौ, ख पर औ की मात्रा खौ, और ग पर गौ, इस तरीके से होता है। अंग की मात्रा अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। जैसे क पर जब ये अंग की मात्रा लगता है कन, जैसे कंस लिखा जाता है। ख पर लगता है तो खन। इस तरीके से सभी मात्राएं चलती हैं। धन्यवाद।